निराभाषं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरुः तुभ्यमेव समर्पये। पिता बाबा के चरम निर्देश जे रोज दियो बेला नियमित रूप से साधना करेना मरित कर बेरा परम पुरुष कर भावना उमन कर मन में जरूर जाए और निश्चित रूप से उनका मुक्ति होवे करे से लगे शबरन मार्ग में के रोज दियो बेला साधना करके हुए कि परम पुरुष का निर्देश यम नियम कर बिना साधना नहीं हो सकेगा। से लगे यम नियम कर पालन करे हुए
यम नियम के पालन करेंगे परम पुरुषी का निर्देश है कि परम पुरुषे के निर्देश इन निर्देश के ई निर्देश के अवहेलना करे कर मतलब होएला अवहेलना करे का मतलब होएला करोड़ों करोड़ों वर्ष करोड़ों करोड़ों वर्ष पशु जीवन के क्लेश में दग्ध हुए पशु जीवन के कलेश में दग्ध हुए कोई भी आदमी के क्लेश में दग्ध हुए नहीं पड़े वो क्लेश में दग्ध हुए कि नहीं और पड़े परम पुरुष का और परम पुरुष का स्नेह छाया में आए के स्नेह छाया में आए के शाश्वती शांति लाभ करवाए शाश्वती शांति लाभ करवाए से लगे सभी आदमी मन के सभी आनंद मार्गी मन के आनंद मार्ग कर कल्याण रहन में आनंद मार्ग के कल्याण रहन में लाने की कोशिश करे भी लाने की कोशिश करे भी सभी आनंद मार्गी मन कर्तव्य है सभी आनंद मार्गी मन के कर्तव्य है दूसरे मन के सत्य का डहर दिखाए सत्य का डहर दिखाए साधना करिए श्री श्री आनंद मूर्ति परम पिता बाबा की जय विश्व पिता बाबा की जय बहुत प्यारे बाबा की जय महाशंभूति बाबा की जय सभी दर्द नमस्कार है। आज का विषय है धर्म की राह। धर्म के संबंध में कहा जाता है कि धर्म स न यत्र न सत्यमस्ति। धर्म कुटिलता पर आधारित नहीं है, सच्चाई पर आधारित है। धर्म सत्य पर आधारित है। सत्य क्या है? एक तो उसकी व्याख्या है परहितार्थ पगमनशो यथातत्वम सत्य। दूसरों की भलाई के लिए मनुष्य मन से तथा वाक्य के द्वारा जैसा करेंगे वो करते रहेंगे उसी को सत्य कहेंगे। यह तो परहितार्थ पगमनशो यथातम सत्यम किनसे होगा? यह भी देखना चाहिए कि सत्यम सत्य का और क्या तात्पर्य है। सद्भावात् सत्यम अर्थात परम पुरुष के लिए जो सही प्रेम है, परम पुरुष के लिए जिसके मन में प्रेम है, वही सत्य में प्रतिष्ठित हो सकता है, उन्हीं के द्वारा परहित हो सकता है। नहीं तो परहित होने वाला नहीं है। मनुष्य परहित के नाम पर पाखंडी बन जाते हैं, बाहर में और भीतर में और हो जाते हैं। बाहर में और तरह का और भीतर में और तरह का। यह जो दो व्यक्तित्व है यह एक व्याधि है, मानसिक रोग है। बाहर एक तरह का आचरण करते रहना और मन में और तरह से सोचते रहना, यह रोग है। परम पुरुष के लिए जिनके मन में सही प्रेम नहीं है, उनके द्वारा परहित नहीं हो सकता है। उनके लिए परहित एक तरह का ढोंग है। मनुष्य को सच्चाई के राह पर चलना है, ढोंग नहीं करना है। तो तुम याद रखोगे सच्चाई के राह पर तुम लोग चलते रहोगे। इसके लिए कितनी तबाहियां हुई थी, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, किंतु आखिर तक तुम ही लोग जय युक्त हुए। पापी लोगों का क्या हुआ? उन लोगों का की हालत कैसी हुई? अंधकार की पक्षियों की तरह दिल में छुप जाना पड़ा। तो तुम लोग सही रास्ते पर हो और सही राह पर चलते रहोगे। इसीलिए अंत में तुम लोगों की जय होगी ही और जय हो रही है। इसलिए सही राह पर रहो, धर्म की राह पर रहो। जय तो तुम्हारे जेब में है, पॉकेट में है। जय के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। घबराओ नहीं, और घबराने के लिए कोई क्यों कहूँगा? अभी तो कहा गया कितनी मुसीबतें आई, तुम तो घबराए नहीं। मैं तो कहता हूँ घबराहट भी तुम लोगों से घबराती है। पर्वत की तरह मजबूत बन जाओ और जल्द से जल्द मजबूत समाज बना लो। अधिक से अधिक विवाह का प्रबंध रिवॉल्यूशनरी मैरिज अरेंज करा लो और जाति को चूर्ण विचूर्ण कर दो। यह अनुशासित समाज बना लो और दुनिया के कोने कोने में आनंद मार्ग का पैगाम पहुंचा दो। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पूर्णकालिक कार्यकर्ता होल टाइम वर्कर की जरूरत है। कोई होल टाइम वर्कर बनो और कोई विपल्ली विवाह करके समाज को मजबूत बनाओ। कुछ लोग पूर्णकालिक कार्यकर्ता होल टाइम वर्कर बनकर दुनिया के कोने कोने में हर पहलू में
आनंद मार्ग का पैगाम पहुंचा दो। देर नहीं होनी चाहिए। देखो, मनुष्य अल्पकाल के लिए दुनिया में आते हैं, इसलिए इस जीवन का, इस समाज का पूरा उपयोग हो जाना चाहिए। अगर किसी का उपयोग आज तक नहीं हुआ तो इसी दिन से, इसी क्षण से उसका उपयोग शुरू हो जाना चाहिए। देर नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो यह आशा है कि अल्पकाल में, चंद दिनों के भीतर दुनिया भर में तुम लोगों की प्रतिष्ठा हो जाएगी। लोग मानेंगे कि तुम लोग अच्छे आदमी हो। अगर लोग तुम्हारे बारे में यह कहते हैं कि तुम अच्छे आदमी हो, तो इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। परमपिता बाबा की जय। सभी दूर दराज से आए सभी दादा दीदी को नमस्कार। और 3 घंटा कीर्तन में शामिल होकर समर्पण किया, तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं आचार्य सत्य सरना और दूधा से निवेदन करूँगा कि हम लोग बीच में अभी धर्म चर्चा करेंगे। धन्यवाद। परमपिता बाबा की। खाना बनकर तैयार है। एक बार और जोर से जयकार बोलिए और फिर भोजन करने जाएंगे। परमपिता बाबा की। आदरणीय सन्यासीगण, सन्यासी दीदी, गृह स्वामिनी डॉक्टर करुणा सहदेव जी, उनके सुपुत्र लक्ष्मण जी, आनंद जी, आज आप लोगों ने यह जो 3 घंटे के कीर्तन का आयोजन करके हम लोगों को बाबा की ओर बढ़ने में मदद किया, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी हम लोगों ने स्वाध्याय में सुना, धर्म की राह पर चलो, सत्य की राह पर चलो, घबराओ नहीं। अब समय आ गया है कि क्रांतिकारी विप्लवी विवाह करो, और अगर किसी के पास मौका है, हिम्मत है, प्रभु की कृपा है, तो जीवनदानी सन्यासी बन के समाज की सेवा करो। ये बात बाबा अपने प्रवचन में कह रहे हैं। इस प्रवचन में ये साफ साफ कहा गया कि धैर्य मनुष्य के जीवन का, साधक के जीवन का महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए अनेक जगहों पे बाबा ने कहा है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। एक धार्मिक व्यक्ति के 10 लक्षण है। उसमें पहला है धृति, धैर्य, क्षमा, दमो, दमनम, अस्तय, चोरी न करना, शौचम, सफाई रखना तन की मन की, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम और क्रोधम। ये 10 चीजें जिसके पास है, समझना होगा वो धार्मिक है। और ये 10 चीजें कब आएंगी? ये 10 चीजें आएंगी जब आध्यात्मिक अनुशीलन किया जाए। आज जो ये 3 घंटे का अखंड कीर्तन हुआ है, बाबा नाम केवलम, यह महामंत्र हमारे, आपके, हम सबों के जीवन को सर्वतोमुखी भाव से प्रगति के पथ पर लेकर जाता है। अगर तन्मय होकर, अगर निमग्न होकर कीर्तन किया जाए तो यह कीर्तन अकेले मोक्ष और मुक्ति देने की शक्ति को वाहित कर रहा है, हो रहा है, प्रवाहित कर रहा है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो आनंद मार्ग के साधक गण हैं,
वे कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करके अपना सर्वतोमुखी विकास कर रहे हैं। जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, इस कीर्तन को आजमा कर देखिए। ये कीर्तन आपके जीवन के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्रों में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, बशर्ते कि निमग्न होकर, तन्मय होकर कीर्तन किया जाए। आज इस कीर्तन का जो पावन अवसर है, मैं डॉक्टर तापसी दीदी से बात कर रहा था। मैंने कहा कि आज जो ये आयोजन है, इस आयोजन का कोई कारण है? तो उन्होंने कहा दादा कारण क्या है, कीर्तन है। मैंने कहा फिर भी? तो उन्होंने कहा कि बाबा अस्पताल के फाउंडर डॉक्टर करुणा सहदेव जी का 2 दिन पहले बर्थडे था, 18 अगस्त को, और उसके उपलक्ष्य में आज यह कीर्तन का आयोजन है। और साथ ही आप देखे होंगे बाहर में लगभग 10 विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। 15 के आसपास जो चिकित्सा सहायिका हैं वो लोग अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। निःशुल्क ये सब काम हो रहा था, दवा का वितरण भी हो रहा था, शुगर टेस्ट हो रहा था, ब्लड प्रेशर की जांच की जा रही थी। अरे हमने देखा भाई ये ऐसे वाला क्या करते हैं, वो कौन सा होता है, ईसीजी भी हो रहा था। तो आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हर आदमी धन के पीछे भाग रहा है, अगर ऐसे कालखंड में अगर किसी व्यक्ति के मन में मानव समाज की सेवा करने का भाव आ रहा है, तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये परम पुरुष की अहद की कृपा है, बाबा की अहद की कृपा। डॉक्टर करुणा सहदेव जी, अंशुमान जी, आनंद जी, ये सब लोग बाबा के निर्देश के तहत अपने आप को बनाए हैं, सींचे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि खूब सेवा हो, कोई दुखी न रहे। और सबसे बड़ी बात, इनका जो प्रोफेशन डॉक्टरी का है, इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा पाकर रोग मुक्त हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी बेहतरी के लिए वो लोग इस प्रांगण में आए हैं। और यहाँ आकर जानकारी मिली कि यह जो गृह है, ये सहदेव निवास, ये आधार है। यहाँ से डॉक्टर अंशुमान जी, डॉक्टर आनंद जी, माँ करुणा सहदेव जी इस आधार से सेवा का कार्य शुरू करेंगे। ये इनका गृह है और इसके बगल में वो जो जमीन है, वहां पर सेवा का कार्य, सेवा का प्रकल्प भविष्य में प्रारंभ होगा। ये जो दीवार है उसके उधर वो 120 फीट आगे से है, तो वो सेवा कार्य के लिए है। और सेवा कार्य का आधार, ये आधार बिंदु है। आज बाबा प्रसन्न हैं। सदगुरु की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की कोई बात नहीं होती, वे हर समय सुख और दुख से ऊपर होते हैं। परंतु हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि बाबा के पास 2 सूचनाएं देने पर बाबा बहुत प्रसन्न होते थे। एक, जब कोई संन्यास धारण करने के लिए घोषणा करते थे या कोई प्रशिक्षण मठ पहुंच जाते थे और उसकी सूचना जब बाबा को दी जाती थी, तो बाबा पूरे दिन प्रसन्न रहते थे। और दूसरी सूचना, जब बाबा को ये बताया जाता था कि 9 गृह का निर्माण हुआ है, 9 जागृति का निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण हुआ है, तो बाबा अति प्रसन्न रहा करते थे।
तो आज बाबा भी प्रसन्न हैं, हम सभी प्रसन्न हैं। यहाँ पर हम लोग जो आए हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहें, हम सब लोगों की समृद्धि रिद्धि सिद्धि बढ़े, इसी कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पुनः हम ये शुभकामना व्यक्त करते हैं कि जिस सुंदर मनोभाव को लेकर ये डॉक्टर परिवार, माँ परमाशा देव जी, अंशुमान जी, आनंद जी, तापसी दीदी और छोटी बहू, ये सब लोग उसी मनोभाव के साथ आगे बढ़े और यहाँ से सेवा का एक नया अध्याय, जबकि इन लोगों के जीवन में सेवा का भाव भरा हुआ है। ये पिछले मुझे लगता है 25 वर्ष से भी अधिक हो गए आनंद नगर प्रत्येक संडे जाया करते, प्रत्येक महीने के प्रत्येक रविवार को जाते हैं। और यहाँ जो हम लोगों का हेहल में आश्रम है, वहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जब से आनंद जी डॉक्टर बने तो कभी गुमला जाकर, कभी सिमडेगा जाकर, कभी इस इटकी में और जगह जगह पर सेवा का काम करते रहते हैं। अब एक नए तरीके से, एक आधुनिक तरीके से मानवता के कल्याण के लिए, बढ़िया से चिकित्सा देने के लिए, और इनके मन में जो एक विचार है कि कोई बुजुर्ग ये न सोचने पाए कि हमारा अंतिम सहारा कोई नहीं है, उनका अंतिम सहारा, जबकि ये सुसभ्य समाज के लिए सुंदर बात नहीं है कि सुसभ्य समाज के बीच में एक वृद्धाश्रम का आयोजन हो। ये कहा जाए कि एक स्वार्थवादी व्यक्तियों का समूह होगा जहां वृद्धाश्रम का निर्माण होगा। एक बार मैं किसी संत से सुन रहा था, वो फैमिली का डिफिनेशन दे रहे थे। फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली का स्पेलिंग कीजिए सत्यम दादा। फैमिली का स्पेलिंग F फॉर फादर, A फॉर एंड, उसके बाद क्या M है? M फॉर मदर, फादर एंड मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू, फादर एंड मदर आई लव यू। ये भाव जहां है वही परिवार है, ये भाव जहां नहीं है वहां परिवार नहीं है। तो आज अगर ऐसा कहा जाए कि परिवार बिखरा है, उसी का नतीजा है कि आज वृद्धाश्रम बनाने की बात आ रही है। तो सबसे पहले तो यहां से एक ऐसा संदेश जाए कि हर कोई एक परिवार के रूप में जिए, एक सुंदर परिवार बने जहां माता पिता का कद्र हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का पूरा ख्याल रखा जाए। अगर और किसी कारणवश और किसी घटनावश कोई ऐसी घटना घट जाती है, उनके लिए निश्चित ही वृद्धाश्रम बने। वहाँ ऐसे लोग जो निराश्रित हो गए, जिनका कोई न रहा, वो आकर रहें, तब तो कहा जाएगा कि एक सुंदर समाज का निर्माण हुआ है। तो आइए, ये सेवा का प्रकल्प का संकल्प जो आपका है यह फलित हो, आप आगे बढ़ें। यही शुभकामना के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। भोजन का समय हो गया है। आगे मैं भक्ति प्रधान श्री पंचू दादा जी को माइक सौंपता हूँ और पुनः आप सबों की त्रिमुखी विकास, भौतिक स्तर की समृद्धि, मानसिक स्तर की वृद्धि, आत्मिक स्तर की सिद्धि की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दादा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे मार्गी बाबा का भक्त जादू दादा के माध्यम से इन्होंने 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन आचार्य और नरसादेव दीदी, डॉक्टर अंशुमन देव और अशोक दादा मिल करके इस जमीन को बाबा हॉस्पिटल और ट्रस्ट के नाम से खरीदा और यह सेवा क्या
गरीब लोगों के लिए जो बेसहारा है उन लोगों को सहारा के लिए ही निर्माण हुआ और हुआ है। एक रांची में नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोग उसको फायदा उठे। इसलिए दीदी और दादा मिल करके तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भविष्य में देश विदेश के लोग भी इसे फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। इसलिए तहे दिल से हम ये तीनों दादा दीदी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि यह जो अपने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए इन्होंने कार्य शुरू किया। तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समय नहीं दूँगा। मैं अब आचार्य कर्नल साधु दीदी से मैं निवेदन करूँगा कि वो दूसरा पूरा रखें। उसके बाद में न्यूज है, समाचार सूचना। आप सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम और सादर प्रणाम, और दादा दीदी लोगों को चरण स्पर्श प्रणाम। आप सभी लोग यहाँ आए, मेरा मन इतना खुश है, आँख भर भर आ रहा है और गला रूंध गया है, समझ में नहीं आ रहा हम कैसे बोलें और क्या बोलें। बस बहुत अच्छा लगता है जब सभी मार्गी लोग एक जगह जुटते हैं और कीर्तन करते हैं। इतना अच्छा लगता है कि बाबा एकदम पास आ गए हैं, बाबा एकदम करीब है। और बस यही जो दादा बोले बगल की ज़मीन के बारे में जरा एक दो शब्द और हम बता दें कि मेरा हमेशा से ये मन होता है कि जो लोग बाबा के लिए अपना जीवन दान किए, जो लोग पूरा ज़िंदगी बाबा के लिए खटे, बाबा के लिए काम किए, जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोगों को उतना प्रॉपर केयर नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए। और ये देख के मेरा मन बहुत आहत होता है। तो हमको लगता है कि एक कोई ऐसा जगह रहना चाहिए जहाँ हम उन लोगों की सेवा कर सकें। हम खुद ना कर पाएँ तो इतना उन लोगों के लिए इंतज़ाम रख सकें कि उन लोग एकदम आराम से वहाँ रहें और उन लोगों को कभी ऐसा नहीं महसूस हो कि हम पूरा ज़िंदगी दे दिए और आज हमको देखने वाला कोई नहीं है। बस यही इसी एक भावना के साथ में हम लोग बगल की ज़मीन को दिए थे। हम जतू दादा और अशोक दादा हम लोग तीनों मिल करके दिए थे। फिर बगल में अंशुमान को ये ज़मीन बहुत पसंद आ गया, तो फिर प्रयास करके इस ज़मीन को भी दिए कि ये सोचे कि हॉस्पिटल होगा तभी तो दादा दीदी लोग का सेवा होगा, है ना। तो बस ये आप ही लोगों का है, हम लोगों का इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। कल दिन हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे नहीं रहेंगे तो बच्चे के बच्चे, तो झंडा लेके चलने की बात है। कभी कोई झंडा लेके चलता है, कभी उसके पीछे और झंडा पकड़ने वाले दूसरे लोग चले आते हैं। तो एक ही आदमी कहीं नहीं रहता है, आदमी बदलता है, बस मोटो एक रहना चाहिए। और बस ये आप लोग यहाँ आए इतना दूर से, इतना कष्ट उठा के, उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबों को नमस्कार। और खाने का इतना प्रॉपर हम लोग अरेंज नहीं कर पाए, हम लोग को समझ ही में नहीं आता है ना। हम लोग डॉक्टर हैं, गोली खिलाना तो आता है, और खाना कैसे अच्छे ढंग से खिलाया जाए वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। इतने सारे डॉक्टर लोग भी आए हैं, अभी उनको बैठ के समझ में आ रहा था कि उन लोग के लिए पैकेट में हम लोग को कुछ मिठाई और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ डाल देना चाहिए था। हम लोग बेचारे लोग आए और छुच्छे चले गए, हम लोग उनको गिलास पानी कभी नहीं पूछ सके, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग और अच्छे ढंग से करेंगे। आप लोग सब उठिए और खाना खाइए और खाने को एंजॉय करिए। शुद्ध सात्विक भोजन है। बाबा को नमस्कार। आप ये देखिए उनकी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ जी कृपया पहुंचिए गाड़ी के पास। धन्यवाद। भोजन बहुत बढ़िया बना है, हमने खा लिया है, आप लोग खाइए। परम पिता बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय। हमें सूचना है 27 अगस्त 2023 को जागृति हेसल में 6 घंटा का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है।
समय है 8 बजे से सुबह से 2 बजे तक और उसके बाद में प्रतिभोग। दूसरा है 30 अगस्त 2023 को श्रावणी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा पोर्टल में शाम 3 बजे से प्रोग्राम है। सभी दादा दीदी से निवेदन है कि उस प्रोग्राम में जरूर उपस्थित होने के कष्ट करेंगे। धन्यवाद। परम पिता बाबा की श्री श्री आनंद मूर्ति जी की, पिता बाबा की।